तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में, खास करके ऐसे आइडिया जो कृषि से जुड़ा सामान बेचने का है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो खाद और बीज बेचने का काम करना है, जिसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। काफ़ी लोग कमा भी रहे हैं। अगर आप गांव से हैं तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गांव में जो इस खाद और बीज का जो दुकान रखते हैं वो कितना मार्जिन लेते हैं और कितना जल्दी पैसा कमा करके बड़े बड़े घर और बंगला क्या क्या बना लेते हैं। आइए बताते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या इसमें खर्चा होगा, क्या क्या प्रोसेस है, आप इस चीज़ को कैसे शुरू कर सकते हैं जिसमें आप खाद भी बेच सकते हैं, बीज भी बेच सकते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह भी बेच सकते हैं। मतलब जो भी कृषि से जो भी संबंधित जो भी ज़रूरत की सामान होती है वो सारी चीज़ों को आप बेच पाओगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, इस दुकान को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले खाद का जो है ना लाइसेंस लेना पड़ेगा। खाद का लाइसेंस आपको यहाँ FCO यानी कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल कुछ विभाग होता है, वहाँ से आपको मिलेगा। एंड दूसरा जो है ना बीज का लाइसेंस आपको कृषि विभाग से मिलेगा, जो कि आपका राज्य का कृषि विभाग मंत्रालय होता है, वहाँ से आपको मिलेगा। एंड GST रजिस्ट्रेशन जिसमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, GST रजिस्ट्रेशन आपको तभी ज़रूरत पड़ेगा जब आप एक साल में 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर यानी ज़्यादा का वहाँ पे क्रय विक्रय करते हैं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। शुरुआत में इसकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, देखिए अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, अगर आप जो है BSc एग्रीकल्चर से किए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपको मतलब बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अगर एग्रीकल्चर से BSc नहीं किए हैं तो आपको एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो कि आपके ज़िला का यानी आप किसी भी ज़िले में रहते हैं वहाँ पे कृषि विभाग होता है, उस कृषि विभाग से, ज़िले का कृषि विभाग से आपको एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये ट्रेनिंग 3 से 6 महीना का हो सकता है या कभी कभी कम का भी होता है, तो देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि कितने दिन का अभी ट्रेनिंग चल रहा है। जब आप उस ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट कीजिएगा ना, तब जाके आपको ये लाइसेंस खाद और बीज का आपको मिल जाएगा एंड कीटनाशक का भी मिल जाएगा। देखिए, अगर दुकान की बात करूँ तो दुकान आपको सबसे पहले तो ऐसे एरिया को ढूंढना है जहाँ पे किसानों की संख्या ज़्यादा है। तो अब अगर आप गांव से हैं तो गांव में भाई साहब हर कोई किसान ही होता है जिनके पास खेत होता है। तो गांव का जो मेन पॉइंट होता है ना, कोई भी गांव हो तो गांव में ऐसा जगह होता है जहाँ पे कुछ कुछ दुकानें होती है और लोगों का आना जाना, मतलब होता है ना कि कोई भी काम हुआ तो चलो भाई वहाँ मार्केट हो गया या कोई चौराहा हो गया, तो वैसी जगह पे आपको दुकान को खोलना है। अगर ऐसी जगह पे आपका खुद का घर है तो भाई साहब आपको दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे जगह पे रूम लेना है रेंट पे। गांव में बहुत ज़्यादा रूम का रेंट नहीं होता है, तो आप रूम लीजिए रेंट पे और इस काम को शुरू कीजिए। इसके लिए आपको कम से कम 200 स्क्वायर फीट का जगह होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप खाद और बीज को सामने रखो और पीछे में गोदाम भी बना सको। देखिए, अगर गोदाम के लिए अगर आप जगह अलग रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि गोदाम जो होता है वो मतलब वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, जहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार की नमी नहीं जानी चाहिए। अगर उस दुकान में नमी जा रही है तो खाद खराब होने की संभावना रहती है, क्योंकि खाद पानी से बहुत ही जल्दी खराब होता है, तो पानी से विशेषकर खाद को बचाना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार की दुकान में आप चाहे तो DAP रख सकते हैं, यूरिया रख सकते हैं, NPK रख सकते हैं, मतलब हर प्रकार के वो खाद रख सकते हैं जो फसल में ज़रूरत होता है। एंड बीज की बात करूं तो आपको गेहूं, धान, मक्का, रहर, बाजरा सब चीज़ों की बीज रखना है। जो भी आपके एरियाज़ में डिमांड है वो आप अपने लोकल एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा क्या क्या ज़रूरत है। एंड सभी प्रकार की सब्जी का भी बीज रखना है। देखिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस प्रकार की दुकान खोलते हैं, इस प्रकार के आप बिजनेस करते हैं, तो आपको मीडिएटर से बच के रहना है। मीडिएटर कहने का मतलब है कि आप जब माल खरीदो ना खुद से, तो सीधे कंपनी से संपर्क करो, चाहे वो इफको कंपनी हो, खाद के चाहे कोई भी कंपनी हो, उन सब से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। चाहे फिर वो बीज का कंपनी हो तो कंपनी से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। अब मान लीजिए किसी मीडिएटर के साथ में आप सामान खरीदते हैं, खाद बीज खरीदते हैं, तो वो खुद से कंपनी से उठाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा ले करके आपको देगा, तो फिर आपके पास मार्जिन कम बचेगा, जिससे आप लोगों को किफ़ायती दर पे नहीं दे सकते हैं, जिससे आपका ग्राहक घटने लगेंगे। क्योंकि महंगा दोगे सामान आप तो आपके पास ग्राहक बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। तो ग्राहक को ज़्यादा मार्जिन दीजिए, अच्छे रेट पे दीजिए, तो जल्दी दुकान चलेगा। नया दुकान को थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम भी लग सकता है कई बार, लेकिन अगर आपका गांव में व्यवहार ठीक है, बिहेवियर ठीक है, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें सेटअप हो जाती है। बट हाँ, अगर ठीक नहीं है तो ठीक कर लीजिए, क्योंकि गांव में ज़रूरत होता है इन सब चीज़ों की। दोस्तों, आपको इस प्रकार की दुकान में टोटल खर्चों की बात करें तो आपको
कम से कम अगर खर्चा करना है ना, तो देखिए 10-15 हज़ार का तो फर्नीचर लग जाएगा, उसमें 30,000 40,000 या 60,000 तक का सामान भी ले सकते हैं। तो अगर आपको शुरुआत ही करना है तो 30 से 35,000 का सामान ले लीजिए, 15,000 का फर्नीचर ले लीजिए, 50,000 हो गया। और एक खर्चा और है जो कि हमने लिख करके यहाँ रखा है फ़ायदा बीज में, लाइसेंस में भी देखिए 10 से 15,000 रुपये खर्चा हो जाता है। मतलब 55, 60, 65,000 रुपये जाते जाते तक आपका इस चीज़ का दुकान खुल जाता है। एंड दुकान खुलने के बाद तुरंत इसका फ़ायदा होता है, तुरंत बिक्री चालू होता है, क्योंकि हर सीज़न में इन सब चीज़ों का डिमांड रहती है। किसान हर सीज़न में हर समय कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, चाहे वो सब्जी का हो या अनाज का हो, तो वो चीज़ें हैं तो चलता रहता है। तो अगर आपको इसे चालू करना है, इस बिज़नेस को शुरू करना है, तो अभी से इन जो भी हमने बताया उन सब चीज़ों को ठीक से देख लीजिए कि क्या क्या आपके पास है, और जो चीज़ें नहीं है उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए, देन इस चीज़ को शुरू कीजिए।